नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। अपने पिछले लेक्चर में हमने बुध ग्रह के बारे में अर्थात मरकरी प्लैनेट के बारे में काफी विस्तार से पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे और हम और आप मिलकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इसमें से कुछ क्वेश्चन पिछले परीक्षाओं में आ चुके हैं और कुछ नए क्वेश्चन हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका बुध ग्रह पे पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा और इसके बाहर कोई क्वेश्चन बुध ग्रह पे तो नहीं आएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। व्हाट पोजीशन डज मर्करी होल्ड फ्रॉम द सन इन अवर सोलर सिस्टम? हमारे सौर मंडल में जो बुध ग्रह है उसकी क्या स्थिति है सूर्य के सापेक्ष? तो हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था कि हमारा सन है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हमारा मरकरी जो है ये पहला ग्रह है, तो इसका ए विकल्प सही है, फर्स्ट। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। How long does it take Mercury to complete the one orbit around the sun? सूर्य के चारों तरफ घूमने में मरकरी को कितना समय लगता है? इसका एक विकल्प सही है, 88 डेज। 88 दिन का उसका एक साल होता है। एक वर्ष कितने दिन का होता है? 88 दिन का। कौन से दिन? जो जिसे धरती पर हम एक दिन कहते हैं वो 88 दिन वहां का। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। Which of the following best describes Mercury's atmosphere? मरकरी के एटमॉस्फेयर को हम इन विकल्पों में से किसे सबसे सही मान सकते हैं? थिक एंड क्लाउडी गलत है। मोस्टली कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये भी गलत है। ऑक्सीजन तो है वहां पे पर नाइट्रोजन नहीं है। वेरी थिन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट और फिल्ड विद वाटर वेपर्स ये भी गलत है। वहां पर वाटर तो है लेकिन आइस के रूप में। कहां पे? पोल्स के जो क्रेटर हैं वहां पे कुछ मात्रा में आइस उपलब्ध है जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, और उसका जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, वो काफी विरल है और कुछ वैज्ञानिकों को तो मानना है कि वो ना के बराबर है। तो इसका सी विकल्प सही है। Which of these planets has the largest temperature variation between the day and night? दिन और रात के बीच में सर्वाधिक तापांतर मरकरी ग्रह पर है। हमने इसको पढ़ा था पिछले लेक्चर में। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है सही से तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और मरकरी टाइटल से हमारा वीडियो पढ़ा है विस्तार में, जिसमें आप मरकरी के बारे में विस्तार से पढ़ सकेंगे। What is Mercury primarily composed of? मरकरी किस तत्व से बना हुआ है? तो गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम ये गलत है। वाटर एंड आइस ये भी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड भी गलत है। इसका बी उत्तर सही है, आयरन और रॉक अर्थात लौह एवं पत्थर। जो इसका गैसियस पोर्शन था वो सोलर विंड्स के द्वारा, सौर पवनों के द्वारा उड़ाया जाके आगे सौर मंडल में ले जाया गया, तो जो केवल सॉलिड मटेरियल था वही बचा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement about Mercury's rotation is true? Mercury rotates faster than Earth गलत। Mercury has no rotation ये भी गलत। Mercury's rotation period is shorter than its orbit. Mercury rotates very slow, taking about 59 Earth days to complete one rotation. इसका डी विकल्प सही है, अन्य सभी विकल्प गलत है। लगभग 59 दिन इसे लगते हैं अपना एक रोटेशन पूरा करने में। 59 अर्थ के दिन, मतलब जिसे हम
पृथ्वी पर एक दिन मानते हैं 24 घंटे को, ऐसे 59 24 घंटे मरकरी को लगते हैं अपना सन का एक रोटेशन पूरा करने में। Which spacecraft was first to fly to study Mercury closely? तो इसका पहला जो हमारा स्पेसक्राफ्ट मरकरी तक गया था वो था मैरिनर 10, और ये किसकी वो थी, यूएसए की तरफ से गया था, नासा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मरकरी हैज हाउ मेनी मून्स? मून्स का तात्पर्य यहाँ पे सैटेलाइट से है। कैसे सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट्स, अर्थात प्राकृतिक उपग्रह। जैसे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, ऐसे मार्स मरकरी के कितने सैटेलाइट्स हैं? 0। वैज्ञानिकों का मानना है कि सभी ग्रहों के बाद इसके भी सैटेलाइट रहे होंगे, लेकिन सूर्य के जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उन्हें सूर्य में समाहित कर लिया गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। व्हाट इज द सरफेस ऑफ मरकरी प्राइमरी लाइक? जो हमारा बुध ग्रह की सतह है वो देखने में कैसे लगती है? कवर्ड विद ओशन? नहीं, पानी तो है ही नहीं। मोस्टली आइस, सूर्य के इतना नजदीक है तो कैसे बर्फ कैसे हो सकती है? इसका सी विकल्प सही है, हेविली क्रेटर्ड एंड रॉकी। जंगल भी नहीं है चूंकि वहां जीवन है ही नहीं, तो इसका सी विकल्प सही है, हेविली क्रेटर्ड एंड रॉकी। रॉकी क्यों है? मैंने आपको बताया कि जो गैसियस मैटर था वो सौर पवनों द्वारा उड़ा करके ले जाया जा चुका है, और कुछ जो वोलेटाइल सब्सटेंस थे वो सूर्य के तापमान के कारण आगे हवा में वेपराइज हो गए। और क्रेटर्ड इसलिए कि इसका एटमॉस्फेयर काफी थिन है, और मीटियोर्स और कॉमेट की जो बरसात होती रहती है सूर्य के नजदीक होने के कारण, उसके कारण बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं। जिस आकार का मीटियोर उसके सतह से टकराएगा उतने ही आकार का क्रेटर अर्थात गड्ढा वहां पे तैयार हो जाएगा। Mercury has been explored by only 2 space missions. अब तक मरकरी पर केवल 2 स्पेस मिशन सक्सेसफुल हो चुके हैं। पहला हमने बताया मैरिनर 10 था, दूसरा कौन सा था? तो दूसरा है मैसेंजर। ये भी यूएसए का है, ये भी नासा के द्वारा भेजा गया है। और इसे मैसेंजर क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारे मरकरी नाम है वो एक रोमन देवता मैसेंजर इनके नाम पर पड़ा हुआ है, इसलिए इस मिशन को मैसेंजर कहा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मरकरी हैज वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डज इट पोजेस? जो हमारा ये बुध ग्रह है इसकी जो चुंबकीय जो क्षेत्र है वो काफी कमजोर है, वीक है, और धरती के मुकाबले वो कितना है? इसका बी विकल्प सही है, 1%, केवल 1%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। What is the reason Mercury has such extreme temperature variation? A thick atmosphere traps heat? नहीं, it's like atmosphere and slow rotation। इसका बी विकल्प सही है। हाई एल्बेडो? नहीं, ये भी नहीं है। लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम सन? वो तो सन सूर्य के सबसे नजदीक है, तो इसका कारण है लैक ऑफ एटमॉस्फेयर या थिन एटमॉस्फेयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मरकरी है हाईएस्ट ऑर्बिटल इसेंट्रिसिटी ऑफ एनी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट मींस, इसका सी विकल्प सही है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन वेरीज सिग्निफिकेंटली। कहने का तात्पर्य है कि जो इसेंट्रिसिटी है इसका मतलब है कि किसी चीज को खींच दिया गया है, लंबा हो गया है। तो जब लंबा हो जाएगा तो किसी समय तो ये बहुत अधिक दूर होगा सूर्य से, और किसी समय बहुत अधिक पास हो जाएगा, तो उसकी डिस्टेंस जो है
बहुत अधिक मात्रा में बदलती रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द सरफेस ऑफ मरकरी एक्सपीरियंसेस टेम्परेचर दैट कैन रीच अप टू। तो इसका उत्तर है ए विकल्प, 430 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द डे एंड -180 डिग्री सेंटीग्रेड एट नाइट। ये जो 430 है, ये कहीं पर आपको 480 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, कहीं 450 मिलेगा, कहीं पर 435 मिलेगा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जब नई नई रिसर्च होती है तो उससे नए नए टेम्परेचर स्थापित होते रहते हैं। तो इसका उत्तर आप जो नजदीक का होगा वो देख लीजिएगा। चलिए, हाउ डज मरकरी साइज कंपेयर टू अर्थ मून। हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, मरकरी इज अबाउट द सेम साइज एज द मून, लगभग थोड़ा सा बड़ा है। अगर यहां पे लिखा होता मरकरी इज स्लाइटली लार्जर देन मून, तो ये विकल्प ज्यादा सही होता। लेकिन चूंकि ये विकल्प है नहीं, तो इसका बी विकल्प सही मानेंगे। लगभग सेम आकार का है, थोड़ा सा बड़ा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन मरकरीज स्काउ हाउ वुड द सन अपीयर ड्यू टू इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द प्लैनेट। जो हमारा बुध ग्रह की जो आकाश है, वहां से हमको सूर्य कैसा दिखाई देगा। ए स्मॉल डॉट सिमिलर टू अर्थ व्यू, क्या पृथ्वी की तरह दिखाई देगा। दूसरा है एज 3 times द साइज इट अपीयर्स ऑन द अर्थ, हाँ कुछ बड़ा तो दिखाई देगा। हाफ ऑफ द साइज इट अपीयर्स ऑन द अर्थ, नहीं। मरकरी डज नॉट एक्सपीरियंस सनलाइट ड्यू टू इट्स, ये सब सारे विकल्प गलत हैं और इसका बी विकल्प सही है। लगभग 3 गुना साइज का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो इतना पास है। जो चीज हमारे पास होती है वो काफी बड़े आकार की दिखाई देती है, वहीं जो चीज हमसे दूर होती है वो छोटे आकार की दिखाई देती है। अगर सूर्य को जुपिटर से देखा जाए या सैटर्न से देखा जाए तो वो एक छोटे से बिंदु के समान दिखाई देगा, और वहीं धरती से एक बड़े गोले के रूप में दिखाई देता है। जब हम बुध ग्रह से देखेंगे तो वो उससे भी 3 गुने बड़े आकार का दिखाई देगा। अगर हम किसी एग्जाम में विकल्प में 4 गुना दिया है तो वो भी सही हो जाएगा। चलिए, मतलब बड़े आकार का दिखेगा, बस ये कंफर्म जान लीजिए। मरकरीज ईयर 1 कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन, अर्थात जो मरकरी का जो एक वर्ष है जिस दौरान वह सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, यह 88 दिन के करीब है। हाउ लॉन्ग डज 1 डे ऑन मरकरी सनराइज टू सनराइज लास्ट। अगर उसका एक साल 88 दिन का है तो उसका एक दिन कितने का है, तो इसका विकल्प है सी, 176 दिन का। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो मरकरी विषय पे हमारा जो डिटेल लेक्चर है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसे देखिए और आप समझ जाएंगे कि क्यों साल उसका 88 दिन का है और एक दिन 176 दिन का है, क्यों। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन दैट मरकरी कैन नॉट रिटेन सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर। वह क्या कारण है कि जो हमारा बुध ग्रह है वह अपने वायुमंडल को संभाल नहीं पाया। तो पहला ऑप्शन है कि टू क्लोज टू सन, वो सूर्य के बहुत नजदीक है और जो सूर्य की गर्मी से है उससे जल गया। दूसरा है वीक ग्रेविटी एंड हाई टेम्परेचर अलाउज गैसेस टू एस्केप। तीसरा है सरफेस इज टू रिफ्लेक्टिव नॉट अलाउइंग गैसेस टू सेटल, ये तो गलत हो गया। इट रोटेट्स टू क्विकली टू होल्ड ऑन टू एटमॉस्फेयर, ये भी गलत हो गया। तो इसका बी विकल्प सही होगा। आकार में छोटा होने के कारण उसकी ग्रेविटी कम है और तापमान अधिक होने के कारण जो उसकी गैसेस हैं, जब कोई चीज गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है, और जब ऊपर उठती है तो उसका जो उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो और कम हो जाता है दूरी के कारण,
और जब गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है तो जब सूर्य से सौर पवनें निकलती हैं तो वो गैसेस को सौर मंडल में आगे की ओर उड़ा ले जाती हैं। तो इसका बी विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मरकरी एक्सपीरियंसेस सोलर डेज दैट आर अनयूजुअली लॉन्ग, व्हिच फेनोमेनन कॉजेस दिस? जो मरकरी हमारा प्लैनेट है अर्थात जो बुध ग्रह है, उस पर जो हमारे सोलर डेज होते हैं वो सामान्य से ज्यादा अधिक लंबे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो पहला विकल्प है हाई स्पीड अराउंड सन, स्लो रोटेशनल पीरियड एंड रेजोनेंस विद इट्स ऑर्बिट। तो इसका बी विकल्प सही है। उसका जो रोटेशनल पीरियड है वो काफी स्लो है और जो उसके ऑर्बिट है उसके साथ वो रेजोनेंस में है, तो काफी बड़ा हो जाता है। The discovery of water ice on Mercury was confirmed in permanently shadowed craters. ऐसा ही लगभग हमको मून पर देखने को मिला था। What is believed to protect this ice from sublimation? वो क्या कारण है कि ये जो आइस है इतना अधिक टेम्परेचर होने के कारण भी वो उसका वाष्पीकरण नहीं हुआ? तो इसका उत्तर है बी, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर इन दीज क्रेटर्स। इन गड्ढों में जबरदस्त ठंडा तापमान माइनस में रहता है हमेशा और कभी सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो चलिए इसका बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाई डज मरकरी लैक सीजन्स सिमिलर टू दोज ऑन अर्थ? जैसे कि हमारे पृथ्वी पर अलग अलग मौसम होते हैं वैसे मरकरी पर क्यों नहीं होते हैं? तो इसका उत्तर बी है, इट हैज नो एक्सियल टिल्ट। चित्र में देखिए, मरकरी सौर मंडल में कुछ इस प्रकार है और हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। इसलिए हमारा जब पृथ्वी हमारी घूमती है तो इस पे मौसम होते हैं और वहीं मरकरी पर कोई मौसम नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मरकरी साइज एंड डेंसिटी? मरकरी इज लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट? जी नहीं, मरकरी नहीं है सबसे बड़ा। मरकरी इज डेंसेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ये भी गलत है। उसका जो वो है वो काफी कम है। इसका सी विकल्प सही है, मरकरी इज स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट डेंस प्लैनेट, सबसे छोटा है और उसका जो वायुमंडल है वो भी सबसे विरल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स मरकरीज रिलेशनशिप विद सन? सूर्य के साथ बुध ग्रह का जो संबंध है इनमें से कौन सा विकल्प सबसे सटीक है? मरकरी ऑर्बिट इज परफेक्टली सर्कुलर? नहीं, वो तो इसेंट्रिक है, इलोंगेटेड ऑर्बिट है। कीप्स इट एट कांस्टेंट डिस्टेंस? ये भी गलत है। मरकरी ऑर्बिट कीप्स इट एट कांस्टेंट डिस्टेंस नहीं। हमने आपको अभी बताया कि किसी समय तो मरकरी बहुत सूर्य के दूर हो जाएगा और किसी समय बहुत पास हो जाएगा। मरकरी इज पीरियडिकली क्लोजर एंड फार्दर ड्यू टू इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसका सी विकल्प सही है। हमने आपको बताया कि किसी समय तो वो बहुत दूर हो जाएगा और किसी समय बहुत पास हो जाएगा। चलिए Mercury's crust is believed to have contracted over time, creating cliffs called। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि समय के साथ जो मरकरी का क्रस्ट है अर्थात जो केंद्र है वो ठंडा हो रहा है और कोई भी चीज जब गर्म होती है तो वो फैलती है और जब ठंडी होती है तो सिकुड़ती है। तो सिकुड़ने के कारण उनमें जो दरारें पड़ रही हैं उन्हें वैज्ञानिकों ने क्या कहा है? तो इसका डी विकल्प सही है, स्क्रैप्स। झुर्रियां टाइप की पड़ रही हैं, पपड़ी पड़ रही है। चलिए, हाउ डज मरकरीज ग्रेविटी कंपेयर टू अर्थ ग्रेविटी? तो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था
कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का केवल 38% गुरुत्वाकर्षण ही बुध ग्रह पर है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसका सी विकल्प सही होगा। इट इज अबाउट 1/3। वैसे तो देखें 1/3 33% होता है और सही उत्तर है इसका 38%, लेकिन हमको इन्हीं चारों विकल्पों में से चुनना है, तो सर्वाधिक सही विकल्प जो है वो सी होगा। ये कह रहा है ऑलमोस्ट सेम, गलत है। ट्वाइस है, नहीं गलत है। वीकर देन मून्स ग्रेविटी, नहीं, मून्स की ग्रेविटी तो 1/6 है, अर्थात 16.5% है केवल मून की ग्रेविटी। चलिए अपने लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और बुध ग्रह से लगभग इतने ही प्रश्न बनते हैं और इन्हीं में से घुमा फिरा के हर 2-4 साल में एक बार कोई एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपने लगभग सारे प्रश्न देख लिए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि बुध ग्रह पर कोई आपका क्वेश्चन गलत होगा। लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसमें से ऐसा लगता है कि कुछ प्रश्न मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके करीब हमारा 18-20 मिनट का एक वीडियो है बुध ग्रह पर, जिसमें हमने बुध ग्रह को डिटेल में पढ़ाया है। उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद इन प्रश्नों को सॉल्व करिए, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं। धन्यवाद।